हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विद्युत। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यह टॉपिक रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, कांच और एवोनाइट को आपस में रगड़ने से कांच पर धनावेश तथा एवोनाइट पर जो है ना नकारात्मक यानी कि ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, इन्होंने तड़ित चार्ल्स की खोज की थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, समान आवेश के बीच जो है ना प्रतिकर्षण होता है दोस्तों, और असमान आवेश के बीच जो है ना आकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना ये असमान होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से रट लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घर्षण। ठीक है, तो घर्षण से जो है ना आवेश की उत्पत्ति होती है। आपको पता है, जैसे कि हम कोई चीज़ रगड़ेंगे, जैसे कि अभी बताया था मैंने, आयोनेट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसमें तो घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो घर्षण से ही आवेश की उत्पत्ति होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवेश की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रकार की होती है आवेश की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवेश की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कूलम। ठीक है दोस्तों, कूलम भी आ सकता है एग्जाम में, तो कूलम जो है ना आवेश की इकाई होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है दोस्तों, यह है जो है ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये माइनस का होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम आवेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मूल आवेश। ठीक है, तो मूल आवेश कहा जाता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम आवेश को, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूं आपको, तड़ित चालक जो है ना वो तांबे के बनाए जाते हैं, कॉपर के। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शून्य है। ठीक है दोस्तों, जो खोखला चालक होता है ना, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, आपको याद रखना है। जैसे कि खोखला चालक है कोई, उसके बीच में ये विद्युत क्षेत्र जो है ना शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, किसी चालक का जो कुल आवेश होता है ना उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर भारी पृष्ठ है, ये यहाँ पर इसका आवेश होता है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ठीक है दोस्तों, सारा आवेश जो है ना वो बाहरी पृष्ठ पर होता है चालक के। ठीक है दोस्तों, और जो बीच में जो होता है वो होता है शून्य। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम विद्युत विभव का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे निकलता है, मैं बता देता हूँ आपको। विद्युत विभव को V से डायरेक्ट करते हैं और दोस्तों, और ये होता है फॉर्मूला V बराबर W/Q। ठीक है दोस्तों, W जो है कार्य है हमारा और Q जो है आवेश है, और ये V क्या है, विद्युत विभव। तो दोस्तों W का मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल, और इसका होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी होता है विद्युत विभव का मात्रक, और दोस्तों ऐसा ही अद्वितीय में वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों विद्युत विभव जो है ना वो अदिश राशि है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, किसी चालक पर आवेश तथा चालक के विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारिता कहते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर W/Q। ठीक है दोस्तों, Q जो है आवेश होता है, V जो होता है वोल्ट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। दोस्तों बता देता हूँ आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी जो इकाई होती है ना, जिसका जो मात्रक होता है वो फेरड होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, फेरड, कहीं कहीं फेराडे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इन जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उन्हें ही प्राथमिक सेल कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं प्राथमिक सेल? पोल्टियस सेल होते हैं, शुष्क सेल और डेनियल सेल। तो दोनों ये तीनों दोस्तों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको भूलना नहीं है, रट लेना है दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, कि ऐसे पूछा जाता है कि बोल्टियस सेल कैसा सेल है, तो दोस्तों कैसा है? प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरा जो द्वितीय सेल होते हैं वो किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इन जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक, जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है उनको दूसरे सेल कहते हैं, द्वितीय सेल कहते हैं, और जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसको सही इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि जो है ना अदिश राशि है, वो इसके जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना है इसे। और इसे आई से लिखते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आई बराबर जो होता है ना Q/T होता है। ठीक है दोस्तों, Q/T। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एमीटर। ठीक है दोस्तों, एमीटर यंत्र से मापा जाता है विद्युत धारा को, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एमीटर के बारे में महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ आपको, कि एमीटर को जो ना परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमीटर को जो है ना श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवेश और इलेक्ट्रॉन में संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Q/Ne। ठीक है दोस्तों, Q/Ne जो है ना आवेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश में संबंध है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो Q जो है आवेश हो गया, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओम का नियम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ओम का नियम क्या हो जाएगा? R/V/I। ठीक है दोस्तों, R/V/I हो जाएगा। जो हाँ R हमारा क्या है दोस्तों? प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों V है विभवांतर, I है हमारा विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों प्रतिरोध होता है ना, इसका मात्रक जो है ना ओम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ओम। और जिसको इसको ना इस तरह के वर्ड से भी प्रदर्शित करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध क्या है? दोस्तों रेजिस्टेंस क्या है? जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। ठीक है, तो जो है ना विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। इसको जो आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको ऊपर। तो दोस्तों आर जो है ना रेजिस्टेंस है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर होता है V/I। ठीक है दोस्तों यह जो है ना अदिश राशि, आपको ये भी याद रखना है, और इसका मात्रक जो है ना ओम होता है। ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें दोस्तों। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए वो दोस्तों लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों यह वीडियो ना रेलवे के सभी एग्जाम को दृष्टि में रखकर बनाई गई है दोस्तों, तो इसको भूलना नहीं है दोस्तों। एग्जाम में जितने भी हैं ना आपके रेलवे के, उनमें सभी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर जो है ना चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो बढ़ेगा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घटेगा। ठीक है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर जो चालक का प्रतिरोध था तो दोस्तों वो तो हमारा बढ़ेगा, और जो अर्धचालक का प्रतिरोध है वो घटेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लीजिए, भूलना नहीं है आपको। दोस्तों एक बात और आ सकती है एग्जाम में, तो दोस्तों अचालक जो होती है उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ताप का? तो दोस्तों अचालक प्रतिरोध पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चालक प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव बढ़ेगा और अर्धचालक का घटेगा, और दोस्तों अचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 प्रकार का। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध जो है ना 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो होता है ओमीय प्रतिरोध और दूसरा होता है अनोमीय प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो एग्जाम में ना ये नहीं पूछा जाता कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये है किसका उदाहरण, ओमीय प्रतिरोध का एक उदाहरण बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये मैग्नीज का तार जो है ना, ये ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। और दोस्तों अनोमीय प्रतिरोध का उदाहरण क्या है? डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना अनोमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल है, आपको बोलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 50,000 ओम। ठीक है दोस्तों, 50,000 ओम मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूँ, ये जो 50,000 ओम प्रतिरोध होता है मानव शरीर का, ये सूखे शरीर का होता है, जब शरीर हमारा सूखा हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गीले शरीर का क्या होता है? जब गीला शरीर जैसे हम नहा लेते हैं तो दोस्तों गीले शरीर का हो जाता है घटकर 10,000 ओम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 10,000 ओम गीले शरीर का होता है, सूखे शरीर का होता है 50,000 ओम। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चालकता किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम को ना विद्युत चालकता कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों इसका मात्रक जो है ना वो होता है मोह। ठीक है दोस्तों, मोह होता है, या फिर कह सकते हैं हम ओम इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ओम की पावर -1 कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओम -1 पावर में। ठीक है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को या फिर व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, ओम मीटर होता है ना। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका उल्टा है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चांदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत चालक का सबसे अच्छा चालक होता है ना विद्युत का, वो चांदी माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जूल। ठीक है दोस्तों, कार्य का मात्रक जो है ना जूल होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बल और विस्थापन के गुणनफल को। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूँगा, कार्य को जो है ना W से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों W बराबर क्या हो जाएगा? F गुणा D। F जो हो जाएगा हमारा बल हो जाएगा दोस्तों, फोर्स हो जाएगा, और D हमारा जो हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। दोस्तों कार्य जो है ना ये अदिश राशि है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य करने की समय दर को। कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है दोस्तों। इसको जो है ना P से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? P बराबर हो जाएगा W/T। ठीक है, P बराबर W/T हो जाएगा हमारा दोस्तों। दोस्तों जो इसका मात्रक होता है ना विद्युत शक्ति का, विद्युत पावर का, वो वाट होता है ऐसा ही पद्धति में, या फिर कह सकते हैं हम दूसरा जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, वाट या जूल प्रति सेकंड कार्य शक्ति का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जितने भी होते हैं रेलवे के, सबके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस अश्व शक्ति कितना होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 746 वाट। 746 वाट होता है 1 अश्व शक्ति बराबर। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा जो है ना वो शक्ति का नहीं, वो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों ये एमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, एमीटर जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, 0 है। ठीक है दोस्तों, 0 होता है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनंत। अनंत होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों परिपथ में जो है ना वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस क्रम में लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है विद्युत फ्यूज, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो विद्युत फ्यूज जो होता है हमारा वो दोस्तों उसका जो वो होता है किसका मिश्रण होता है ये विद्युत फ्यूज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीसा यानी कि लेड पीवी प्लस टिन। ठीक है दोस्तों, SN। तो लेड और टिन का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज, आपको याद रखना है दोस्तों, इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बोलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग चैनल पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो का पता आपको सबसे पहले लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर का कार्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डायनेमो। डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AC और DC में बदलता है। तो दोस्तों AC को जो DC में बदलता है वो है रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, रेक्टिफायर जो है ना AC को DC में बदलता है, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि AC को क्या कहते हैं और DC को क्या कहते हैं। तो दोस्तों AC को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और DC को कहते हैं दोस्तों दिष्ट धारा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो दोस्तों कौन सा है, रेक्टिफायर, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत हीटर का तार बना हुआ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। ठीक है दोस्तों, नाइक्रोम का जो है ना विद्युत हीटर का तार बना हुआ होता है, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों विद्युत हीटर के अलावा और दोस्तों विद्युत प्रेस जो होती है ना, इस्त्री प्रेस जिससे कपड़ों में इस्त्री होती है, तो दोस्तों जो उसके जो अंदर जो होता है ना, वो जो तार लगा होता है वो भी नाइक्रोम का होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक प्लेट होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन का बना हुआ होता है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर का। तो दोस्तों टंगस्टन को जो है ना हम W से प्रदर्शित करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि टंगस्टन धातु जो है ना इसका गलनांक बहुत अधिक होता है दोस्तों। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन धातु का गलनांक, जो कि बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर जो है ना नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर दी जाती है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, या तो निर्वात रखेंगे या फिर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारे वायुमंडल की सबसे ज़्यादा गैस होती है, 78% होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है जो कि। ठीक है, और जो आर्गन गैस होती है ना वो हमारी सबसे ज़्यादा जो अक्रिय गैस है वो होती है। ठीक है दोस्तों, अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्गन और पारा। ठीक है दोस्तों, आर्गन और पारे का जो पेपर होता है, कागज होता है, वो ट्यूबलाइट पे होता है, आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, बोलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइक्रोम किसका बना होता है। दोस्तों नाइक्रोम का तार जो होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है दोस्तों नाइक्रोम का तार, आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरचॉफ का नियम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है, आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यह नियम जो है ना किरचॉफ का, यो AC और DC दोनों के लिए लागू होता है। आपको याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा दोनों के लिए लागू होता है किरचॉफ का नियम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अतिचालक का लक्षण क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है, आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कार की बैटरी में, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का वो होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, तो कमरे का ताप जो है ना बढ़ जाएगा अगर कमरे का दरवाज़ा अगर हम बंद कर दें। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वोल्टता बदलने का। ठीक है, तो वोल्टता बदलने का कार्य होता है ट्रांसफार्मर का, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों मैं बता देता हूँ वोल्टता बदलना कैसा होता है। दोस्तों जैसे AC को DC में और DC को AC में। ठीक है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है AC, ट्रांसफार्मर सिर्फ AC पे ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, पर इसका जो AC जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको बदलने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एडिसन। ठीक है, तो एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है दोस्तों कब किया था, आपको सन याद रखना है 1882 में। ठीक है दोस्तों, 1882 में विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इस्पात। ठीक है, तो इस्पात में जो है ना ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा JL वेयर्ड। JL वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा PV और SN, यानी कि सीसा और टिन का बना हुआ होता है दोस्तों विद्युत फ्यूज, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना है दोस्तों। यह वीडियो जो है ना आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको दोस्तों पूरा जरूर देखना है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।